अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ सारे ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। आज हम हाजिर हुए हैं चैप्टर नंबर 12 सेकंड ईयर का, उसके शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि पेपर आ रहे हैं करीब। एक्सपेक्टेड है 20 मई से स्टार्ट हो जाए, तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन समझाऊंगा। 44 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, तो बकल अप योर सीट्स। तो टाइम ज़ाया किए बिना शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए, साथ साथ स्क्रीनशॉट लेने हुए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं लेने हुए तो मैं फिर आपको ये सेपरेट शेयर कर दूंगा। ओके, हमारे पास पहला शॉर्ट क्वेश्चन ये है। द पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस। इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और नॉन जीरो इन दिस रीजन। तो स्पेस का एक रीजन है जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट। कहता है कहाँ क्या वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा या नहीं होगा। तो हमने चैप्टर 12 में एक टर्म पढ़ी है जिसका नाम है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। सही है। अब पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट, तो इसका मतलब जो पोटेंशियल में चेंज है वो क्या आएगा, जीरो आएगा। पोटेंशियल में चेंज जीरो आने का मतलब ये है कि अब उसके कोर्स्पोंडिंग वैल्यू क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, फिर जीरो आएगी। तो इस तरह हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। तो आपका फिर जवाब क्या बना, जवाब ये बना कि जब पोटेंशियल कांस्टेंट हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। इज दैट क्लियर? ओके। नेक्स्ट हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है, उस शॉर्ट क्वेश्चन उसने पूछा है कि सपोज दैट यू फॉलो एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, डू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इंक्रीज और डिक्रीजेस। उसने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बारे में पूछा है कि आप एक पॉजिटिव चार्ज को फॉलो कर रहे हैं, और पॉजिटिव चार्ज का फील्ड किस तरफ होता है, आउटसाइड। मतलब अगर हम उसके फील्ड को फॉलो करेंगे तो हम चार्ज से दूर जा रहे हैं। ठीक है, कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। चार से हम दूर जा रहे हैं, तो हमें फार्मूला आना चाहिए किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का और किसका, पोटेंशियल का। यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास फार्मूला। हमने देखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होता है, के क्यू ओवर आर स्केयर। के क्यू ओवर आर स्केयर। अब ये यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो हमारे पास डिस्टेंस है वो आप के इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सही है। और इसी तरह अगर पोटेंशियल फार्मूला देखा जाए, वो होता है के क्यू ओवर आर। के की वैल्यू होती है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, जो कि मैंने यहाँ पे पुट की हुई है। तो दोनों में आपका जो पोटेंशियल है और इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस की क्या है, इनवर्सली। इसका मतलब अगर आप चार्ज को फॉलो करते हैं, पॉजिटिव चार्ज को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी और पोटेंशियल दोनों ही क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। इज दैट क्लियर? ओके। अब नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, वो ये कहता है कि आप किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे कि कैपेसिटर की कौन सी प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है। तो उसके लिए हम जो है ना, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को यूज कर सकते हैं। ये हमने 10th क्लास में पढ़ा है। ये वो डिवाइस है जो किसी भी जगह पर चार्ज की डिटेक्शन को इस्तेमाल करने के लिए, फाइंड करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। आप उस चार्ज बॉडी को उसके पास लेकर आएंगे। अगर वो डिस्क जो है इलेक्ट्रोस्कोप के, उनके दरमियान फासला अगर इंक्रीज कर जाए या डाइवर्जेंस पैदा हो जाए, तो आपको पता चल जाएगा वो प्लेट जो कैपेसिटर की वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। सही है। और अगर वो फासला नहीं बढ़ेगा तो उस पर चार्ज मौजूद नहीं है। इज दैट क्लियर? अगर आपने ये सीन करना है तो उसके लिए आपकी जो इलेक्ट्रोस्कोप है उसका न्यूट्रल होना जरूरी है। ठीक है। ओके। अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें उसने ये पूछा है कि बयान करें कि फोर्स या फोर्सेस जो कि पॉजिटिव चार्ज पर एक्ट करती हैं, कब, जब उनको दो पैरेलल प्लेट्स में रखा जाए, जब दोनों प्लेट सेम चार्ज की हों, और जब दोनों प्लेट्स ऑपोजिट चार्ज की हों। अच्छा, जब दोनों जो प्लेट्स हैं वो सिमिलर चार्ज की हो, मतलब लेफ्ट प्लेट भी पॉजिटिवली चार्ज हो, राइट भी क्या हो, पॉजिटिवली चार्ज। अब जितनी रिपल्शन लेफ्ट वाली लगाएगी उतनी कौन लगाएगी, राइट वाली।
तो आपका जो चार्ज है उस पर नेट फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, क्योंकि चार्ज किस में रहेगा, इक्विलिब्रियम में। ठीक है, ऑपोजिट फोर्सेस की वजह से। अब अगला जो है, ऑपोजिट तो हो लेकिन इक्वल चार्ज हो, लेकिन जो प्लेट्स है वो क्या हो, ऑपोजिट। तो जो चार्ज में रखा हुआ है पॉजिटिव है, इट विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट। ठीक है, तो ये फिर लेफ्ट टू क्या जाएगा, राइट जाएगा, और फोर्स क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। एक फोर्स एफ नेगेटिव प्लेट की वजह से और एक फोर्स एफ पॉजिटिव प्लेट की रिपल्शन की वजह से। तो यहाँ पे जवाब क्या आएगा फिर, 2f एंड इट विल मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट। इज दैट क्लियर? यही लिखा होगा। ठीक है, द पॉजिटिव चार्ज विल मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट ड्यू टू फोर्स एक्टिंग अलोंग द सेम डायरेक्शन। उसके बाद हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पांचवा, ये रिपीटेडली आया हुआ है बड़ी दफा। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस वाई। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इसलिए एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेक्टर क्वांटिटी की सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन होती है। अगर ये एक क्रॉस कर जाएंगी तो इनकी डायरेक्शन एक से ज्यादा हो जाएगी, जो कि दुरुस्त स्टेटमेंट नहीं है, फिजिकली इम्पॉसिबल ही नहीं, फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है चीज। ठीक है, ओके। फिर हमारे पास छठा शॉर्ट क्वेश्चन आता है। छठे शॉर्ट क्वेश्चन में से हमसे ये पूछा है, इफ अ पॉइंट चार्ज ऑफ अ mass m is released in a non-uniform electric field with field lines in the same direction pointing, will it make a rectilinear motion? एक चार्ज पार्टिकल है, उसको नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर छोड़ा है, तो क्या वो रेक्टिलिनियर पाथ बनाता है या नहीं बनाता है? रेक्टिलिनियर पाथ का मतलब होता है स्ट्रेट पाथ। तो अच्छा, यहाँ पे मैंने सिर्फ एक केस लिखा है, दूसरा केस मैं आपका यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। तो ये जो चार्ज होगा वो रेक्टिलिनियर पाथ बना भी सकता है और नहीं भी बना सकता है। देखिए, कोई भी चार्ज पड़ा हुआ है, जिस तरह ये मैंने नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, तो इसकी वजह से जो फील्ड है, अंदर की तरफ फील्ड आ रहा है। ठीक है, तो करीब करीब चार्ज के फील्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग, दूर चार्ज के फील्ड क्या है, वीक। सही है, तो जितना ये करीब है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो फील्ड पे ये क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म हो गया। क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म। जब पॉजिटिव चार्ज इसके करीब रखेंगे और ये इसकी तरफ मूव करेगा, तो देखो स्ट्रेट पाथ बनाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को फॉलो अप करेगा। ठीक है, यहाँ पर तो बन जाता है रेक्टिलिनियर पाथ। एक और भी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, बताऊं कौन सी, देखें। वहां पे भी हम नॉन यूनिफॉर्म जो फील्ड है वो क्रिएट कर सकते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, इनके दरमियान यहाँ पे तो स्ट्रेट लाइन होंगी, लेकिन यहाँ से जो फील्ड आएगा वो क्या आएगा, कर्व पाथ में आएगा, लाइक दिस। सही है, जब इस तरह आएगा और यहाँ पे आप चार्ज को छोड़ेंगे तो वो फिर ये वाला पाथ अडॉप्ट करेगा, यूं। तो ये वाला जो पाथ है ये रेक्टिलिनियर नहीं है। तो फिर इसका आसान हल क्या है, आप कह सकते हैं कि अगर आइसोलेटेड, आइसोलेटेड का मतलब होता है सिंगल। क्या मतलब होता है यार, सिंगल, अकेला। ये तो बड़ा कॉमन लफ्ज आजकल का हमारा। ठीक है, सिंगल चार्ज होगा तो आपके पास उसकी वजह से अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हुआ तो हमारे पास जो पाथ बनेगा वो रेक्टिलिनियर बनेगा। अगर दो चार्जेस की वजह से हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है तो उसकी वजह से जो पाथ बनेगा वो फिर नॉन रेक्टिलिनियर होगा, वो स्ट्रेट पाथ नहीं होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट फिर हमारे पास जो सातवां शॉर्ट क्वेश्चन है, उसने हमसे ये पूछा है कि जी हमारे पास, अच्छा ये वैसे एप्लीकेशन है, ठीक है, जो हमने गार्जियन की पढ़ी हुई है, तो ये वही एप्लीकेशन दोबारा है। उसने कहा है कि जी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या एक रबर बलून है, उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा या नहीं? डेफिनेटली जीरो होगा, क्योंकि जो बलून है वो स्फेरिकल शेप का है, उसके अंदर कोई चार्ज मौजूद है नहीं। जब हम उसके अंदर गार्जियन सरफेस ड्रा करेंगे, फर्ज करो ये हमारे पास क्या है, एक अदद बलून, इसके ऊपर वाह कितना स्पीड बनाएगा, ये उसके ऊपर चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूट। कहता है क्या इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या नहीं? देखो, हमें जहाँ पे फील्ड फाइंड करना होता है वहां पे हम क्या ड्रा करते हैं, गाजियन सरफेस। गाजियन सरफेस के अंदर चार्ज का होना जरूरी है। जब यहाँ पर चार्ज ही क्या है, जीरो, तो हमने गाजी ला क्या पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स होता है वो किसके बराबर होता है, 1/एप्सिलॉन नॉट टोटल चार्ज इनक्लोज। टोटल चार्ज क्या हो गया, जीरो। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो भी क्या हो गया, जीरो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर होता है, ई डॉट ए के। किसके बराबर होता है, ई डॉट ए इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। क्या ये इस स्फीयर का एरिया जीरो है कहीं पे, कभी भी नहीं। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, जीरो आ गया। इज दैट क्लियर?
ये इसकी आगे मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन। ओके। अच्छा जी, हमारे पास अब 8वां शॉर्ट क्वेश्चन है। 8वें शॉर्ट क्वेश्चन में उसने हमसे ये पूछा है कि मोहतरम बताइए कि इज इट ट्रू दैट गाउस's लॉ स्टेट दैट द टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस क्रॉसिंग एनी क्लोज सरफेस इन आउटवर्ड डायरेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द नेट पॉजिटिव चार्ज इनक्लोज विद इन द सरफेस। तो जी बिल्कुल ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा डायरेक्टेड अवे होती है पॉजिटिव चार्ज से। और गाजी लॉ के अकॉर्डिंग 1/एप्सिलॉन नॉट टोटल चार्ज इनक्लोज्ड, और 1/एप्सिलॉन नॉट क्योंकि कांस्टेंट है, तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है वो चार्ज की क्या है, डायरेक्टली। तो जितना ज्यादा चार्ज होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। ओके। अगला हमारे पास लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ठीक है, तो हमारे पास वो शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि क्या इलेक्ट्रॉन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तरफ जाते हैं, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तरफ जाते हैं। तो हाई पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, जिस प्लेट पर चार्ज क्या हो, पॉजिटिव। ठीक है। और लो पोटेंशियल मतलब क्या होता है, जिस प्लेट पर चार्ज क्या हो, नेगेटिव। जो इलेक्ट्रॉन होता है, अच्छा, उस पर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव वो क्या करता है, रिपेल करता है, और पॉजिटिव नेगेटिव क्या करता है, अट्रैक्ट। तो फिर जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरफ जाएगा, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो पॉजिटिव प्लेट किस पोटेंशियल पे है, हाई पोटेंशियल पे। और नेगेटिव प्लेट किस पे है, लो पोटेंशियल पे। तो आपका चार्ज फिर लो से किस तरफ जा रहा है, हाई की तरफ। ये आपका आ गया आंसर। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।